हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं, यह नृत्य से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह टॉपिक हम लोग करेंगे। इसमें जो जीके जीएस के प्रश्न आते हैं नृत्य से संबंधित प्रश्न, जो कि सभी एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीजीडी जो सभी एग्जाम हैं उसमें नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग आज का प्रश्न करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य शैली है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है गरबा, डांडिया, विदेशिया, बिछुड़ो। तो आपको बताना है, इसमें आप याद रखिएगा जो विदेशिया है यह संबंधित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए, लोक नृत्य जो तरंग मेल है वह किस राज्य से संबंधित है। गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसमें आपको बताना है तो यह किससे संबंधित है। तो गोवा राज्य से संबंधित है। जो तरंग मेल एक नृत्य है तो यह गोवा राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है पवरिया, धमान, बुइया और गरबा। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा बुइया। जो बुइया है वह अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य शैली है, आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। इसमें आपको बताइए किससे संबंधित है। इसमें आपको बताना है कजर से, चैती से और कर्नाटक संगीत से और हिंदुस्तानी संगीत से। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आपको याद रखना है जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है यह आपको याद रखना है यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अगर राज्य पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा वह शास्त्रीय नृत्य है जिसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है, चित्र बनाया जाता है उस पर। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आपको याद रखिएगा यह कथकली। जो कथकली यह केरल का एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है केरल का। तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। यहाँ नामक होगा। तो आप बताइए व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, आपको इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह मोहिनी अट्टम। तो आपको याद रखिएगा यह मोहिनी अट्टम है। इसका जो प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, इसका व्यवहार माला प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें मिलता है उल्लेख। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। तो जोगोई और चोलोम जो है किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं, इसमें आपको बताना है। तो यह मणिपुरी। तो मणिपुरी के ये दो भाग हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप बताइए उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह रंगबत्ती। ठीक ना, यह उड़ीसा का एक प्रसिद्ध जो है रंगबत्ती। आपको याद रखना उड़ीसा का उड़ीसी भी होता है, उड़ीसी भी लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड, तमिलनाडु। तो नूपा जो है एक नृत्य है वह मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य से संबंधित है वह रऊफ है। ठीक है ना, रऊफ जो है यह हिमाचल प्रदेश से राज्य से संबंधित है, और यह जम्मू कश्मीर में भी रऊफ जो है वह है। ठीक ना, तो आपको इतनी बातें याद रखना है। यह जम्मू कश्मीर का भी नृत्य है, इसमें आपको इतनी बातें याद रखना है। आगे चलते हैं। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग
भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? मणिपुरी, कथक, सत्रिया और भारतनाट्यम। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा वह सत्रिया। बोर गीत एवं संगीत रचना का प्रयोग सत्रिया में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, चकरी नामक प्रारंभिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो चकरी नामक जो प्रारंभिक लोक नृत्य है वह किस जनजाति की महिलाएं करती हैं, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा सही होगा? कौल, कंजर, गोंड और भारिया। तो इसमें आपको बताना है चकरी नामक जो प्रारंभिक लोक नृत्य है वह कंजर जनजाति की महिलाएं करती हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो आपको बताना है कुचिपुड़ी जो है वह शैली उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी, आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश। अभी हम लोग पढ़े हैं कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य शैली है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो कौन सा मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह मुंडारी, जो मुंडारी है यह मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। चैलम, जंगतालम और चेराव जो यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है वह किस हिंदू देवता से संबंधित है, आपको बताना है। तो मोहिनी जो अट्टम है वह विष्णु देवता जो है उनसे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य को विकसित किया गया था? तो आपको बताना है किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य का विकसित किया गया था, वह किस जनजाति द्वारा किया गया था? इसमें आपको बताना है। इसमें आपको याद रखिएगा यह भील जनजाति द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। इसमें आपको बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? तो कथावाचकों का जो नृत्य कहलाता है वह कथक, ठीक ना। जो कथक है यह यूपी का यह शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, और केरल का यह कथकली है, ठीक। उड़ीसा का उड़ीसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। आगे चलते हैं। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है कौन सा वह नृत्य है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह दांडिया रास है, यह दर्शाता है, ठीक है, यह दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो दांडिया रास है यह हमारा देवी दुर्गा और महिषासुर से के बीच जो कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 19 का, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली बिहू नृत्य से संबंधित है, प्रभावित है? तो आपको बताना है जो बिहू नृत्य से आपको प्रभावित करता है, सत्रिया, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? तो यह बातें आपको याद रखना। तो यह सत्रिया, ठीक ना। सत्रिया जो है यह बिहू नृत्य से प्रभावित करता है, और जो बिहू नृत्य है यह असम राज्य का नृत्य, असम का नृत्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। धिमसा, जामदा, कर्मा, पाइका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? यह धिमसा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मेडिएट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो लोक नाट्य शैली है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? मणिपुर, केरल, झारखंड, असम। इसमें आपको याद रखना है यह केरल राज्य का है, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा? बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा। तो इसमें आपको याद रखिएगा यह त्रिपुरा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? नकाब पोष नृत्य है। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह नकाब जो पोष नृत्य है वह गंभीरा जो है यह नकाब पोष नृत्य है, यह पश्चिम बंगाल का है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? आपको बताना है यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त नृत्य है वह कौन सा है? भांगड़ा, दलखाई, कालबेलिया और गिद्दा। इसमें आपको याद रखना है यह कालबेलिया है, ठीक है, कालबेलिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार
उत्तर भारत से संबंधित है। तो उत्तर भारत, तो आपको बताना है कौन सा है। कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, मोहिनीअट्टम है और कथक है। तो इसमें जो उत्तर भारत से संबंधित है कथक, जो कथक यूपी का यह एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। सदीर के नाम से जाना जाता था। तो यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। तो इसमें भरतनाट्यम, भरतनाट्यम को सदीर के नाम से जाना जाता था और मंदिरों को समर्पित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, रऊफ और हिकत, रऊफ और हिकत डैश डैश के रूप हैं। तो आप बताइए, उड़ीसा के, जम्मू कश्मीर के, मणिपुर के और सिक्किम के। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः से संबंधित है। तो धंगारी गाजा जो है एक नृत्य शैली है, वह किससे संबंधित है, इसमें आपको बताना है। तो वह किससे संबंधित, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मिजोरम के पारंपरिक बस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो बताइए, यहाँ पे बस नहीं होगा, बांस होगा, ठीक ना। बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो मिजोरम के बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, इसमें आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है चिराव, उसे चिराव नृत्य कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, यह मिजोरम राज्य का चिराव नृत्य है, इसको भी आपको याद रखना है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्योहार डैश डैश में मनाया जाता है। तो आप बताइए, कर्मा जो पूजा होता है उसके त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और यह त्योहार कब मनाया जाता है, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, पतझड़ में। तो इसमें आपको याद रखना है यह पतझड़ में मनाया जाता है, पतझड़ में, ठीक ना। तो यह इतने 30 प्रश्न थे, हम लोग आज 30 प्रश्न किए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को।